हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्हें गुमान था वो ही बादशाह है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न, सर्वमान्य है। उन्हें जितनी चुनौती मिलेगी वो उतने ही मजबूत होंगे। अपने इसी अकड़ में वो डूबते ही चले गए, इस कदर डूबे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसकर रह गए, जिस अटूट विश्वास की बदौलत बीजेपी ने उन्हें उत्तराखंड की गद्दी नवाजी थी। अब उसी विश्वास के सहारे उत्तराखंड की गद्दी से बेदखल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई तय है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई हो चुकी है। आखिर बीजेपी को अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि उनके चेहरे पर अगले साल होने वाला चुनाव पार्टी को डुबो सकता है, बावजूद इसके कि बीजेपी के पास पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो पहाड़ों पर खूब चला है, बल्कि दौड़ा है। उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में तैर रहे इन सवालों के जवाब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के गलियारों में ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि जवाब पहाड़ी राज्य में ही मौजूद है। आप थोड़ा टटोलना शुरू करेंगे तो एक एक कर इसका जवाब मिलता चला जाएगा। उत्तराखंड के लोग पीएम मोदी से खुश हैं, उनकी सरकार से खुश हैं, और अगर खुश नहीं तो सीएम त्रिवेंद्र से, जिनकी कार्यशैली ने यहाँ के लोगों को खूब रुलाया, गुस्से की आग में चढ़ाया। देवभूमि के मैदान से लेकर पहाड़ों के माहौल में बेचैनी बढ़ी। अब जबकि एक साल बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो बीजेपी आलाकमान को शिद्दत से सूबे में नए चेहरे को लाने की जरूरत महसूस हुई। कुल मिलाकर सीएम त्रिवेंद्र पर अब बीजेपी को भरोसा नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ उत्तराखंड के लोगों में गुस्सा किस कदर है। कोरोना काल में बेरोजगारी की मार, मुसीबतों पर मुसीबतें, यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ झेला। उत्तराखंड के सुदूर सीमांत इलाके में असंतोष की झलक मिली, और वो भी उस तबके में जिसे भगवा पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। लॉकडाउन के बाद के दिनों में उत्तराखंड में ये सवाल कई मर्तबा कई लोगों से किया गया। जवाब कमोबेश एक जैसा ही मिलता रहा। मोदी और बीजेपी तो ठीक है, लेकिन सीएम त्रिवेंद्र ठीक नहीं। सीएम त्रिवेंद्र को हटाने का एक दूसरा भी कारण है। दरअसल 18 मार्च 2017 में बीजेपी ने यूपी और उत्तराखंड में प्रचंड जीत की होली खेली थी। 70 में से 57 सीट की भारी जीत और उम्मीदों के साथ रावत ने कुर्सी संभाली थी। संयोग की बात थी कि उसके ही अगले दिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम की कुर्सी संभाली, जो उनके ही गृह जनपद पौड़ी से आते हैं। प्रदेश भले ही अलग थे, लेकिन पहले ही दिन से रावत और योगी काम की तुलना होती रही और हो रही है। रावत पर निष्क्रिय सीएम का ठप्पा लगाने का एक काम यूपी में योगी की तेजी ने भी किया। गाहे बगाहे यूपी में योगी की सख्त छवि और हर अच्छे काम की तुलना त्रिवेंद्र सिंह रावत से होती रही, और वो अपनी अलग ही छवि में कैद होते रहे। बहरहाल चुनाव से करीब करीब एक साल पहले बीजेपी राज्य में चेहरा बदलने के लिए अब जिस तरह से आतुर दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि देर सवेर सही, लेकिन उसने इससे भांप लिया है। अब बड़ा सवाल ये रहेगा कि बीजेपी अगर अपने पत्ते फेंट भी लेती है तो इतने कम समय में क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। आखिर बीजेपी के पास वो कौन सा करिश्माई बल्लेबाज है जो सियासी पिच पर आखिरी गेंद पर छक्का जड़ देगा।